नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम जैनेन्द्र द्वारा लिखित हिंदी की बहुचर्चित कहानी वह सांप का अध्ययन करेंगे। कल की तासिका में हमने लेखक जैनेन्द्र के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर विस्तार से चर्चा की है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से वह सांप नामक कहानी की कथा तथा इस कहानी के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। कहानी के केंद्र में एक सांप है जिसके माध्यम से लेखक ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि इस संसार में निर्बलता गुलामी का दूसरा नाम है। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। एक सांप था जो बहुत जहरीला था, पर उसको इस बात का दुख था कि वह जहरीला क्यों है। एक बार एक बालक खेलता हुआ वन में से गुजर रहा था। इस बालक को किसी भी अनर्थ की आशंका नहीं थी। वह तो किलकारी मारता हुआ उछलता चला जा रहा था। इस सुंदर से बालक का पैर सांप की पूंछ पर पड़ गया। जैसे ही सांप की पूंछ दबी, सांप को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में बालक को काट लिया। जो बालक अभी अभी हंसता खेलता वहाँ से गुजर रहा था, सांप के काटने के पश्चात धरती पर लौट गया। सांप ने जाकर उसे सूंघा। बालक की जान निकल गई थी। सांप ने देखा कि बालक बहुत ही सुंदर था। उसका मुख अब भी जैसे हंस रहा हो। उस समय सांप को बहुत दुख हुआ। उस दुख में 2 रोज तक उसको कुछ भी नहीं सूझा। वह बालक को चारों ओर घेर कर बैठा रहा, न उस जगह से हिला और न ही डुला, मानो वह यम के खिलाफ बालक की देह पर पहरा दे रहा था। पर जैसे जैसे बालक के मुख से स्मित हास मिटने लगा और उसका शरीर गलने लगा, तब वहाँ से सांप हटा। उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा जहर मुझ में से तू निकाल ले, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। पर मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आता है तब मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। मैं क्या करूं, किसी की जान लेने की मेरी इच्छा कभी नहीं होती, लेकिन मेरा ज़रा सा दांत लगता है कि किसी की जान चली जाती है। हे भगवान, तू मेरे जहर के दांत निकाल ले। और सांप की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस वन में एक सपेरे को भेज दिया। जैसे ही सपेरे ने बीन बजाई, सांप उसके सामने आकर अपना फन खोलकर खड़ा हो गया। वह फन हिला हिलाकर उस बीन की मीठी पुकार पर अपने को दे डालने की इच्छा करता हुआ मानो पकड़े जाने की प्रतीक्षा में ही मुग्ध हो रहा था। सपेरा सांप को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सपेरे ने ऐसा सुंदर, बड़ा, बलिष्ठ और इतना तेजस्वी सांप कभी नहीं देखा था। बीन से उसे लुभाकर धीरे धीरे सपेरे ने सांप को पकड़कर अपने वश में कर लिया और उसने सांप के जहर के दांत भी खींचकर निकाल लिए। सांप ने भी मानो अनुमति के साथ ही अपने दांत निकलवा दिए, क्योंकि वह अपने इस जहरीले दांतों के माध्यम से किसी और का बुरा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अनुमति पूर्वक ही अपने दांत मानो सपेरे के द्वारा निकलवा दिए।
लेकिन वेदना में एक बार वह मूर्छित सा हो गया। उस मूर्छित अवस्था में सांप को अपनी पिटारी में रखकर सपेरा अब नगर की ओर लौट पड़ा। जब सांप की मूर्छा टूटी तब उसने देखा कि उसका वन कहीं नहीं है। वहाँ तो अंधेरा ही चारों ओर से घिरकर दिखाई दे रहा है। उसने सरक सरक कर देखा तो महसूस किया कि उसके चारों ओर रुकावट है और खेलने के लिए भी सांप को अब कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। पहले तो सांप ने इधर उधर अपने फन मारे, जैसे विष निकलने के साथ साथ उसमें से तेज भी निकल गया था। उसने कहा, हे भगवान, ये क्या है? तुम्हारा दिया हुआ विष मैंने स्वीकार न करके तुमसे प्रार्थना की कि तुम उसे मुझ में से लौटा लो। सो क्या उसी का यह दंड मुझे मिला कि विष के साथ साथ मेरी शक्ति भी मुझसे छीन ली गई? हे भगवान, यह क्या है? और अब सांप अपने आप को असमर्थ सा महसूस करने लगा। अगले दिन सपेरा सांप को लेकर नगर में तमाशा दिखाने को चला। सांप के घर पर से जैसे ही ढकना खुला तो सांप ने प्रसन्नता से सिर ऊपर उठाया, किंतु बाहर बिन बज रही थी, इसलिए उसका उठा हुआ फन हिलकर ही रह गया और प्रसन्न सांप फिर से मुग्ध होने लगा। जब उसको बाहर निकाला तो सांप यह देखकर चकित हो गया कि चारों ओर उसे घेर कर बहुत से तमाशाई लोग खड़े हैं। आश्चर्य के बाद इस पर उसका मन क्रोध से भर आया और अब वह जोर से फुफकार मारने लगा। अपनी क्रुद्ध आँखों से चारों ओर देखने लगा, किंतु उसकी इस मुद्रा से चारों ओर खड़े लोगों में से कुछ बच्चे तो डरे हो, पर सबको इनमें कुतूहल ही मालूम हुआ। कोई भी सांप की इस मुद्रा को, उसके इस क्रोध को देखकर डर नहीं रहा था। यह देखकर सांप ने धरती पर पटक कर अपने फन को और भी अधिक चौड़ा कर ऊंचा उठाया और जोर से सिसकारी छोड़ी, किंतु फिर भी दर्शकों का कुतूहल इससे कुछ और बढ़कर ही रह गया। उनमें जरा भी आतंक इस सांप को देखकर नहीं आया। सांप ने देखा कि उसकी तेजस्विता का जरा भी सम्मान अब लोगों में नहीं है। इस पर उसे दुख हुआ, भीतर बल खा खा कर उभरने और झरने लगा। वह दुख उसे ही खाने लगा। सांप अब स्वयं को अशक्त महसूस करने लगा। तब वही अपनी पूंछ में अपना मुंह छिपाकर आँख मूंद कर धरती पर लौट गया। सांप न अब जग को देखना चाहता था और न ही कुछ दिखाना चाहता था। व्यर्थता की अनुभूति से उसके प्राण मानो अपने आप में ही सिक सिक कर, भुन भुन कर सूखते जाने लगे। तभी उसकी पूंछ पर सपेरे द्वारा एक जोर की चोट दी गई। उसने तिलमिलाकर सिसकारी के साथ फिर से अपना फन उठाया। वह फन हमेशा की तरह प्रशस्त और भयानक तो था, लेकिन उसने देखा कि भगवान का भेजा हुआ वह सपेरा बिन को अभी अपने मुंह में लगाकर उसे बजा उठा है और देखा कि वही सपेरा चाहता है कि सांप चारों ओर एकत्र हुए लोगों को अपने निष्फल आवेश का प्रदर्शन करके दिखाए। यह समझकर सांप ने अपना मुंह
फिर पूंछ में दुबका लेना चाहा ताकि वह धरती से चिपटा पड़ा रहे, किंतु सपेरे ने उसके शरीर पर चोट देता रहा। सांप बिल्कुल परास्त अपना मुंह दुबकाए लेटे रहने की भी तो लाचारी उसके पाले न रहने दी गई, क्योंकि जैसे ही सांप जमीन पर लेटता, सपेरा उसके शरीर पर चोट देकर इकट्ठा भीड़ के सामने उसे अपना प्रदर्शन करने के लिए विवश करता। नहीं, उसे फन उठाना होगा, वही फन जो कभी भयंकर था किंतु अब केवल खिलौना मात्र है, जिससे लोग उसके इस निस्तेज सौंदर्य और बिल्कुल व्यर्थ क्रोध को देखकर बहले और सपेरे को कुछ पैसे दे। सांप ने अंत में एकत्रित समूह का मनोरंजन किया ही, इसके सिवा उसके पास अब और कोई भी चारा नहीं था। लोगों को संतुष्ट करके हारा थका जी में संतप्त और त्रस्त जब वह अपने घर में बंद हुआ, तब उसके ऊपर सपेरे के मुंह से लगी बीन बज रही थी और उसके भीतर से उठ रहा था कि हे भगवान। इसी तरह वह सुंदर वन में रहने वाला सांप अपना जहर खोकर, क्रोध में जलकर, निष्फलता की अनुभूति में घुलकर निर्जीव सा महसूस कर रहा था, तब तक जब तक मौत उसे छुटकारा न दे दे। और अंत में अपनी इस अवस्था को देखकर सांप स्वयं ही सोचने लगता है कि क्या विष ही मेरा बल था। सांप सदा सोचा किया और कहा किया कि हे भगवान। इस प्रकार से यहाँ पर वह सांप नामक कहानी का अंत होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इस ओर संकेत किया है कि पश्चाताप दग्ध सांप भगवान से प्रार्थना तो कर लेता है कि दूसरों के जीवन हरण करने वाले जहर से उसे मुक्त किया जाए, और एक सपेरे द्वारा उसके जहर के दांत निकाल भी लिए जाते हैं। सांप खुश भी होता है कि अब उसके जहर के माध्यम से किसी और का बुरा नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिन सपेरे के पास रहने पर उसे पता चल जाता है कि जहर के बिना वह औरों के लिए मात्र एक खिलौना बन गया है, और उसे इस बात का ज्ञान होता है कि जहर ही उसका बल था, उसका अस्तित्व था, उसका व्यक्तित्व था। इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि इस विषम संसार में निर्बलता, कमज़ोरी, गुलामी का दूसरा नाम है। चाहे वह सांप हो, व्यक्ति हो, समाज हो या फिर राष्ट्र हो। जिस प्रकार से अपने जहरीले दांत निकलवाने के बाद सांप को सपेरे की गुलामी में रहना पड़ा, उसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व कहीं खो सा गया, क्योंकि जहर ही उसका बल था, उसका अस्तित्व था, उसका व्यक्तित्व था। ठीक उसी प्रकार से चाहे कोई व्यक्ति हो, समाज हो या फिर राष्ट्र हो, उसकी निर्बलता ही उसे गुलामी की ओर ले जाती है। कल की तासिका में हम साहब फिर कब आएंगे माँ इस महत्वपूर्ण कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।